ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम देख रहे थे पार्थिव शरीरम, पार्थिव इंद्रियम, पार्थिव विषय, उनके लक्षण, और उसी को लेकर के फिर बाकी लक्षण बनाए, जैसे जलीय शरीर और तेजसीय शरीर और वायवीय शरीर। अपाकजा, ये पंक्ति थी प्रथम पंक्ति 25 पृष्ठ पर। अपाकजा अनुष्णाशीत स्पर्शवत्वेन विशेषित वायवीय शरीरेन्द्रिय विषयाणाम विशेष लक्षणानि च संपद्यन्ते इति भावः। यहां तक हमने देखा था। तदेव स्पष्टयति, अब उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। गंधवत् शरीरम इति, गंधवत् शरीरम पार्थिव शरीरम, यही प्रतिक्रिया है। पृथिव्याः सामान्य लक्षणम, शरीरस्य सामान्य लक्षणम च एकीभूय पार्थिव शरीरस्य विशेष लक्षणम संपद्यते। पृथ्वी का सामान्य लक्षण और शरीर का सामान्य लक्षण, दोनों का सामान्य लक्षण एक करके, पृथ्वी शरीर जो है ये पृथ्वी रूप ही है, इसमें कुछ भिन्न नहीं है। फिर भी दो अलग अलग लक्षण बने जो हैं, उनको एक करके, मतलब पृथ्वी और शरीर जोड़ के हो जाएगा पार्थिव शरीर, उसका लक्षण बना रहे हैं। पार्थिव शरीरस्य विशेष लक्षणम संपद्यते। यथा गंधवत्वे सति अंत्यावयवित्वे सति सुख दुःखान्यतर साक्षात्कारावच्छेदकत्वम पार्थिव शरीरत्वम एवमपि अन्यद एवं अन्यदपि ऊह्यम। तो ये तो सरल है। गंधवत्वम ये पृथ्वी का लक्षण हो गया, पृथिव्याः लक्षणम, और अंत्यावयवित्वे सति सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार अवच्छेदकत्वम ये शरीर का था। अंत्यावयवित्वम, अंत्यावयवित क्यों दिया था? दिया पूर्व पहले आया ये। हाँ, क्यों ये लक्षण, क्यों अंत्यावयवित्वम क्यों किया था? हस्तादीनां अतिव्याप्ति ना हो जाए। हाँ, करपादादीनाम अतिव्याप्ति निवारणाय। अंत्यावयवित्व का लक्षण क्या किया था? द्रव्यांतर अनारंभक द्रव्यत्वम, मतलब अन्य द्रव की अब अन्य द्रव का आरंभ नहीं कर सकता, ये वो है बिल्कुल अंत का, अंत्यावयवी। जैसे परमाणु, परमाणु है द्व्यणुक, वो अंत्य अवयवी है, उसके बाद जो होगा वो अवयवी नहीं होगा, वो अवयव हो जाएगा। हस्तादि, हाँ, मतलब द्व्यणुक आदि में भी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? द्वयुग, हाँ, द्व्यणुक अवयवी है। हाँ हाँ, ठीक है, नीचे, हाँ।
क्योंकि द्वणुक जो है वो त्रणुक का आरंभक द्रव्य बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो। और अंत्यावयत्व सती सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार का अवच्छेदक होगा शरीरत्व। ये हो गया पार्थिव शरीरत्वम। एवं अन्यदपि ऊह्यम, अन्यद मतलब जो बाकी चीजें हैं, जैसे जलीय शरीर है, तो जलीय शरीर का क्या हो जाएगा? नहीं, शीत स्पर्शवत। हाँ, शीत स्पर्शवत्वे सती अंत्यावयवित्वे सती सुख दुख, बाकी सब समान रहेगा, वो जलीय शरीर है। और तेजस शरीर है, उष्ण स्पर्शवत्वे सती समान, ये हो गया तेजस शरीर। और वायवीय शरीर है, नहीं वहां क्या दिया है वो देखो, अपाकजा अनुष्णाशीत स्पर्शवत्वे सती, ऐसे। मतलब उन्होंने अपनी जो परिभाषा दी है उसी को लेकर लक्षण हो जाएगा। अब पूर्व पक्ष है, ननु निवेशाद एव घ्राण लक्षणस्य निर्वाह संभवे मूले गंध ग्राहकत्व अभिधानम अनुचितम इति आशंकां निवारयति। गंधवत्वस्य निवेशादेव, पृथ्वी के लक्षण में गंधवत्व तो दे ही दिया है, तो इसके साथ घ्राण लक्षण से निर्वाह संभव है। अभी मूल में क्या दिया है? इन सागरवर्ती ऐसे दिया है 21 पृष्ठ में गया। अब कहते हैं गंध गंधवत्वस्य निवेशात, तो है निवेशादेव घ्राण लक्षण, घ्राण लक्षण का निर्वाह संभव हो गया, मतलब घ्राण का लक्षण मूल तत्व अभिधानम अनुचितम, गंधग्राहकत्व वहां देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे पूर्व पक्ष पूछता है। शंका निवारयति प्रयोजन कथनम इति, प्रयोजन कथनम ये दीपिका में दिया है। गंधग्राहकम इति प्रयोजन कथनम, ये पृथ्वी का लक्षण नहीं है, ये प्रयोजन द्योतक है। इंद्रिय के लिए भी, पृथ्वी में जो घ्राण इंद्रिय, उसके लिए भी वो उसका केवल प्रयोजन बता रहा है, लक्षण नहीं। तो इसलिए कहा वो प्रयोजन कथनम, दीपिका में ऐसे दिया है, गंधग्राहकम प्रयोजन कथनम। मूलोक्तम गंधग्राहकम इति न लक्षण अभिप्रायकम किंतु गंध प्रत्यक्षम, मूल में जो गंधग्राहकम दिया है वो लक्षण अभिप्रायकम न, वो लक्षण नहीं बता रहा है, किंतु गंध प्रत्यक्षम, लेकिन वो गंध का प्रत्यक्ष करा रहा है। गंध प्रत्यक्षम घ्राण से प्रयोजनम, वो घ्राण का केवल प्रयोजन है, इति द्योतकम इति भाव है। गंध प्रत्यक्षम घ्राण से प्रयोजनम इति द्योतकम प्रयोजन कथनम,
इति भावः, ऐसे। तो कभी कभी जैसे लक्षण देते हैं उसके साथ कुछ और पद देते हैं, वो लक्षण नहीं होते हैं, वो केवल कुछ अन्य चीज बता रहे हैं। जैसे यहां कहा कि गंधग्राहकत्वम, वो घ्राण का लक्षण नहीं है लेकिन प्रयोजन है। और वो घ्राणेन्द्रिय पार्थिव है, पार्थिव इंद्रियम, उसमें घ्राणम वो प्रयोजन है। मतलब गंध ग्राहकत्व उसका प्रयोजन हो गया। घ्राणम क्या है? घ्राणम उसकी संज्ञा है, वो आगे बताते हैं। अतएव घ्राणम इति न लक्ष्य निर्देश, घ्राणम ये लक्ष्य नहीं है और गंध ग्राहकत्व ये लक्षण नहीं है। गंध ग्राहकत्व प्रयोजन है, घ्राणम हो गई संज्ञा। अतएव घ्राणम इति न लक्ष्य निर्देश किंतु संज्ञा प्रदर्शन मात्रम इत्याह, वो केवल संज्ञा दे रहा है। घ्राणम इति संज्ञा। एवं उत्तरत्र इति, इसी प्रकार आगे भी, आगे भी मतलब अन्य भी जहां जहां बताएंगे तो वहां कुछ प्रयोजन होगा इंद्रिय का, कुछ संज्ञा होगी। वो लक्षण में वो सब नहीं पद आएंगे, वो सब छोड़ के जो रहेगा वो लक्षण होगा। एवं उत्तरत्र वहां दिया है टीका दीपिका में, घ्राणमिति संज्ञा। फिर नासाग्र इति आश्रयोक्ति ही, उसको टीका में कुछ बाद में दिया होगा, बाद में दिया है। हाँ, नासाग्र इति आश्रय उक्ति ही। नासाग्र वो उसका आश्रय मतलब उसका स्थान है कि ये इंद्रिय रहेगी कहाँ, बोले नासाग्र में। तो वो भी लक्षण नहीं है, तो कुछ प्रयोजन है, कुछ संज्ञा है, कुछ आश्रय स्थान है उसका। एवं उत्तरत्र ज्ञेयम, दीपिका में कहा इसी प्रकार आगे भी देखना चाहिए। टीका में इंद्रियं स्पर्शादि ग्राहकम इत्यादावपि प्रयोजनादि कथनम बोध्यम। उत्तरत्र का अर्थ है इंद्रियम स्पर्शादि ग्राहकम, जो स्पर्श इंद्रिय होगी वो स्पर्श का ग्रहण करेगी, वो भी प्रयोजन है। स्पर्शादि ग्राहकत्व जो रहेगा वो उसका प्रयोजन होगा, लक्षण नहीं। प्रयोजनादि कथनम बोध्यम। घ्राणस्य पार्थिवत्वे अनुमानम प्रमाणम। अब अनुमान प्रमाण दिखाते हैं कि घ्राण पार्थिव कैसे है। यथा घ्राणम पार्थिवम द्रव्यते सति परकीय रूप साधन, सॉरी, परकीय रूप रसादि अनभिव्यंजकत्वे सति, वो रूप रसादि है। हाँ? अनभिव्यंजकत्वे सति गंधस्यैव व्यंजकत्वात्, ये हेतु हो गया। केसर रस व्यंजक गोघृतवत, केसर रस व्यंजक, गौ का जो घृत होगा उसमें कुछ विशेष रस का ग्रहण हो सकता है। केसर मतलब पता नहीं केसर मिला हुआ होगा या, केसर का रस, केसर क्या है? हाँ वो उसके रस का, उस दूध से फिर बना हुआ घृत, उसका नहीं व्यंजक, मतलब गोघृत में केसर रस आना चाहिए। कैसे? मतलब गोघृत और केसर रस, केसर मिला हुआ हो तो वहां व्यंजक होगा। मतलब उसका अर्थ क्या है व्यंजक होगा वहां? मतलब घी के साथ केसर मिला हुआ है, हाँ, तब घी खाने से केसर का रस आएगा, ऐसा कुछ होगा।
वो व्यंजकत्व का अर्थ ये यहाँ मतलब दृष्टांत केवल ये दे रहे हैं कि कोई एक चीज होगी जो व्यंजक हो सकती है, किसकी? रस की। तो जैसे घृत रस का व्यंजक हो गया, किसी विशेष रस का। इसी प्रकार यहाँ तार्ष्टान्त में जो दोनों में हेतु क्या घटाना है हमको? द्रव्यत्वे सति परकीय रूप रसादि अनभिव्यंजकत्वे सति गंधस्य एवं व्यंजकत्वात्। अभी जो दृष्टांत है उसमें हेतु कैसे घटाओगे? दृष्टांत में हेतु ऐसे बनाना पड़ेगा, द्रव्यत्वे सति परकीय रूप गंधादि अनभिव्यंजकत्वे सति रसस्यैव व्यंजकत्वात्। क्योंकि जो दृष्टांत है वो रस का व्यंजक है और जो पक्ष है वो गंध का, तो ऐसे आपको हेतु बदल देना पड़ेगा। परकीय मतलब स्वकीय नहीं, जो पक्ष है उसका नहीं। पर मतलब जैसे अन्य किसी पदार्थ का, घटादि का। तो ग्रहण क्या करेगा? पुष्प ले लो, परकीय रूप रसादि घ्राणेन्द्रिय परकीय पुष्प के रूप रसादि का अभिव्यंजक नहीं होते हुए गंध का व्यंजक हो जाएगा। और इसलिए वो पार्थिव है। अभी देखो यहां भी साध्य भी जो है पार्थिवम, पार्थिवत्व गंध का अभिव्यंजक होने से पार्थिव, गंधस्यैव व्यंजकत्वाद, इसलिए घ्राण हो जाएगा पार्थिव। लेकिन जो रस केसर रस व्यंजक गोघृत, उसमें साध्य नहीं होगा, क्योंकि वहां पार्थिव नहीं लेना पड़ेगा आपको। फिर क्या कहा आपने? हाँ, मतलब वो तो जलीय हो जाएगा, अतैज तेजस। वास्तव में तो वहां रस का ग्रहण करना है ना, जल चाहिए आपको, घृत का नहीं, रस का व्यंजक होना चाहिए वो। तो टेस्ट बदल जाता है, किससे? केसर जो लाल रंग है वो दिखेगा नहीं। हाँ, लेकिन स्वाद रस अलग होगा। नहीं, इसलिए हाँ, मतलब ये जो साध्य और हेतु है ये पक्ष के लिए है। दृष्टांत के लिए आपको पार्थिव के बदले जलीय और द्रव्यत्वे सति परकीय रूप गंधादि अनभिव्यंजकत्वे सति रसस्यैव व्यंजकत्वात्। और वो हो जाएगी आपकी रसनेन्द्रिय, जो रस का अभिव्यंजक होगा। ये अनुमान किया है। अन्य तु इंद्रियं गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती नासा नासाग्रवर्ती इति मूले नासाग्रवर्ती इति अनेन स्थानम। वो कहते हैं अन्य कि ये जो पंक्ति है इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, इसमें नासाग्रवर्ती ये हो गया स्थानम, मतलब आश्रय, जो दीपिका में आश्रय शब्द दिया वो। और घ्राणम इति अनेन लक्ष्यम, ये लक्ष्य हो गया। और इंद्रियम गंधग्राहकम, इंद्रियम में ई में दोनों ई है, मतलब दोनों ई भी है और एक ई काटना पड़ेगा ना आपको। हाँ, बाद वाला तो ठीक, हाँ उसको पीछे हटाना पड़ेगा। द्री, इंद्री में डाल दो उसको। हाँ, पुस्तक वैसे का वैसा ही दिख रहा है। इंद्रियम गंधग्राहकम इति अनेन लक्षणं च दर्शितम। कोई कहते हैं कि नहीं, ये जो है पंक्ति इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, इसमें स्थानम तो है लेकिन इसमें लक्ष्य भी है, लक्षण भी है।
जिस पहले क्या कहा कि जो गंधग्राहक है वो तो प्रयोजन है और घ्राणम वो संज्ञा है, वो लक्षण नहीं है। अब कहते हैं मतलब वो लक्ष्य नहीं है, अब कहते हैं नहीं, एक लक्ष्य है एक लक्षण है। ऐसे अन्य कोई कहते हैं। दर्शितम इति तदर्थश्च, और उसका अर्थ भी बताते हैं। स्व संयुक्त समवेतत्व संबंधेन गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सति इंद्रियत्वम इति संबंधांतरेण घ्राणेन्द्रियस्य गंधादावसत्वात् व्यभिचार वारणाय स्वसंयुक्त इत्यादि। तदर्थस्य, और उसके लिए वो क्या कहते हैं, अन्य स्व संयुक्त समवेतत्व संबंधेन, स्व से ले लो घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय का संयोग होगा पुष्प आदि जुघाट आदि से, उसमें रहेगी गंध, गंध गुण होगा, तो स्व संयुक्त समवेतत्व संबंध से हो जाएगा। तदर्थस्य स्व संयुक्त समवेतत्व संबंधे न गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम किसमें आएगा, घ्राणेन्द्रिय में। गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सति इंद्रियत्वम, ये लक्षण हो गया। तो संबंध भी दे दिया स्पष्ट करके, स्व संयुक्त समवेतत्व संबंध से गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम उसका कार्य और इंद्रियत्वम, तो ये पूरा लक्षण हो जाएगा। इंद्रियत्वम इति संबंधांतरेण घ्राणेन्द्रियस्य गंधादावसत्वात्, संबंधांतरेण अन्य संबंध से घ्राणेन्द्रियस्य गंधादौ असत्वात्, अन्य संबंध से घ्राणेन्द्रिय गंध का ग्रहण, गंध के साथ उसका संबंध नहीं होगा, कि केवल स्व संयुक्त समवेतत्व संबंध से हो जाएगा। घ्राणेन्द्रिय से गंधादौ असत्वात् मतलब संबंधांतरेण असत्वात्, व्यभिचार वारणाय स्वसंयुक्त, स्वसंयुक्त मतलब मूल में प्रतीक नहीं है ये तो केवल यहां जो लक्षण दिया है उसी के लिए है, स्वसंयुक्त समवेतत्व संबंधेन। चक्षुरादि वारणाय च गंधग्राहकत्वम इति उपात्तम, और गंधग्राहकत्वम ये कहने की क्या जरूरत है, बोले अन्य इंद्रियों में लक्षण न जाए, चक्षुरादि में लक्षण न जाए इसलिए। और इसी प्रकार अन्य इंद्रियों का भी लक्षण बनाना है। कैसे, इंद्रियं एवं इंद्रियं रसग्राहकम रसनम, मतलब इंद्रियत्वे सति रसग्राहकत्वम, ये रसन इंद्रिय का लक्षण हो जाएगा। ये सारे के सारे स्व संयुक्त समवेतत्व संबंध से ही होंगे, तो वो तो वैसे का वैसा रहेगा। स्व संयुक्त समवेतत्व संबंधे न रस विषय का प्रत्यक्ष जनकत्वे सति इंद्रियत्वम, ये रसन इंद्रिय का लक्षण हो जाएगा। इसी प्रकार चक्षुरादि का इत्यादावपि बोध्यम इति संगमयंती, संगमयंती अन्ये, अन्य का ये क्रियापद है। तत्तु सुधिभीर विभावनीयम इति, वो सुधी मतलब जो अच्छी प्रज्ञा वाले हैं, बुद्धिमान मनुष्य जो है, उनके द्वारा उसका विभावन मतलब चिंतन करना चाहिए कि वो कितना सही है। जहां पर भी ये टीकाकार कोई भी किसी भी ग्रंथ में अन्य अपरे केचित इत्यादि जब शब्द व्यवहार करते हैं, इनका कहना है कि ये स्वमत नहीं है, परमत किसी और कोई ऐसा मानते, मतलब उनको उसमें महत्व बुद्धि इतनी नहीं है, लेकिन पूर्व पक्ष के रूप में अथवा अन्य पक्ष के रूप में बता देते हैं। तो इसलिए यहां कह दिया तत्तु सुधीवीर, जब अन्य तू कह दिया मतलब स्व से व्यावर्तन कर ही दिया, और फिर इति चिंतनीयम विभावनीयम,
ऐसे कुछ पद दे देते हैं। इसका अर्थ है कि ये टीकाकार जो है वो नहीं मानते कि ये उसका लक्षण और प्रयोजन है। वो केवल लक्षण और लक्ष्य ऐसे है, वो केवल उसका प्रयोजन और संज्ञा है ऐसे। उनके मत में लक्षण केवल यही रहेगा। घ्राणेन्द्रिय का लक्षण उन्होंने क्या दिया? हाँ, जो अनुमान प्रमाण दिया है, द्रव्यत्वे सति परकीय रूप रसादि अनभिव्यंजकत्वे सति गंधस्यैव व्यंजकत्वम, ये हो गया ग्रहण का लक्षण। मूले मृत पाषाणादि रीति, मूल में अब क्या दिया है? मूल मतलब, अच्छा, मूल में विषयो मृत पाषाणादि ही, इतना ही दिया है। आदिना, अभी मृत पाषाण आदि मतलब मृत पाषाण ये जो है इसमें भी गंध है। मृत में तो है ही, मृतिका में, पाषाण में भी गंध है, और ये सब पृथ्वी के ही हैं। आदि पद से घृत, तैल, दुग्ध, इक्षुरस, लवण, क्षार, शर्करा, मधु, शुक्र, श्लेष्म, अत्तर, दान, मद्या, आम्र रसादयोपि पार्थिव विशेष भागात पार्थिव विषया बोध्या इति, ये सारे पार्थिव विषय हैं। घृत, तैल, दुग्ध, देखो घृत को पार्थिव ही लिया यहाँ, पार्थिव विशेष भागात पार्थिव विषया, मतलब इनको पार्थिव विषय में ही ग्रहण करना है। पार्थिव विषया बोध्या, घृत, तैल, दुग्ध, इक्षु रस, क्योंकि इसमें जो इक्षु है वो उसको मिठास देगी, मतलब वो पार्थिव है, पार्थिव से मिला हुआ होने के कारण वो पार्थिव है, पार्थिव का विशेष भाग है। लवण, क्षार, क्षार शब्द से हाँ अन्य के, शर्करा, मधु, शुक्र और श्लेष्म, इनका भी ग्रहण पार्थिव विषय में किया है। अत्तर, अत्तर तो प्रसिद्ध है। दानम, दान, फिर मद्य और आम्र रस, ये सारे पार्थिव विषय है, ऐसा बता दिया। दान देखना पड़ेगा, मतलब इनके कोई कोई शब्द ऐसे होंगे जिसके बहुत सारे अर्थ होंगे। दान का प्रसिद्ध अर्थ सबसे अधिक बताते हैं। दान है या अदान है? और तो नहीं है ना,
दान को यहाँ मद एक प्रकार का कोई मादक द्रव्य होगा, ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार पृथ्वी का वर्णन पूरा हो गया। आगे का जो विषय है वो अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।